मुस्तफ़ा भाई, इस डिश का नाम क्या है? दजाज मजबी। दजाज मजबी, अरबिक में इसको दजाज मजबी बोलते हैं। नहीं जी, ये दजाज मजबी की हमने 2 डिशेस ऑर्डर की हैं, तो ये हम खाने लगे हैं। तो लेट्स ट्राई, कैसा टेस्ट है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी, अली फूड वाले में खुशामदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो बॉस मदीने में खड़े हैं, मदीने की नियर ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर ज़ियारत पे इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे उसका, और लोकेशन भी दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। मदीना पाक से निकल के सबसे पहली जो ज़ियारत है मस्जिद कुबा है, सबसे नियर जो ज़ियारत है। मस्जिद कुबा से 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब एक उम्रा अदा करने के बराबर है। ये देख रहे हैं कितना रश है यहाँ पर लोगों का। मदीने से जैसे ही निकलते हैं तो सबसे पहली जो ज़ियारत आती है, जो बिल्कुल करीब है, वो मस्जिद कुबा है जी। तो हम लोग सबसे पहले मस्जिद कुबा आए हैं, यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे, क्योंकि उसका सवाब एक उम्रा अदा करने के बराबर है। वुज़ू कर लिया है जी हमने, मस्जिद में एंटर हो रहे हैं जी। अब यहाँ पर नफल पढ़ेंगे मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा में नफल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है जी। तो यहाँ पर जब भी आप मदीना में आएँ तो लाजमी एक दफ़ा मस्जिद कुबा को विज़िट करें, यहाँ पर नफल पढ़ें, ठीक है। और भी जो है ना काफ़ी ज़ियारत हैं यहाँ पर, तो लाजमी एक दफ़ा आएँ। जूता रखने की जगह बनी हुई है, यहाँ पर आप अपना जूता वगैरह रखें। उसके बाद जी अंदर एंटर होंगे, बिल्कुल साथ ही दरवाज़ा है। मस्जिद कुबा के सहन में खड़े हुए हैं, अहाते में खड़े हुए हैं। मस्जिद कुबा को मस्जिद उमरा भी कहा जाता है। मस्जिद उमरा इसलिए कहा जाता है कि जब मदीने के लोग एहराम पहनकर उमरा करने के लिए जा रहे थे, तो मक्के के लोगों से इनकी जंग चल रही थी, मुखालफत चल रही थी। तो उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, रास्ता बंद कर दिया और कहा कि हम तुम्हें उमरा अदा नहीं करने देंगे, क्योंकि इन्होंने एहराम पहना हुआ था। तो एहराम में 2 शराइत होती है। जब आप एहराम पहन लो, एहराम की नियत कर लो, या तो आपको उमरा अदा करना होता है, या एहराम खोलने के लिए दम देना पड़ता है। दम से मुराद है कि जुर्माना होता है, जो सदका होता है वो देना पड़ता है आपको। वो एक बकरा होता है जिसको हम दम बोलते हैं कि भाई एक दम दे दें आप, अगर बग़ैर उमरा अदा किए या उम्रे में कोई मिस्टेक इस तरह की हो जाए एहराम की हालत में, तो आपको वो एहराम खोलना पड़ जाए, या आप गलती से खोल दो, यानी कि एहराम की हालत से बाहर आ जाओ, तो आपको उसका दम देना पड़ता है। तो फिर जो है ना अल्लाह की तरफ से एक वही नाजिल हुई, आप सरकार का हुक्म हुआ कि जिन्होंने एहराम पहना हुआ है वो फिर यहाँ से जो है ना मस्जिद कुबा से उम्रा अदा करें, यानी कि यहाँ पर 2 नफल पढ़े तो उनको उम्रा अदा करने का सवाब मिलेगा। तो उन्होंने एहराम की हालत में यहाँ पर आकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा की और उसके बाद अपना एहराम खोला, क्योंकि उनमें से कई लोग इस तरह के थे जो दम को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सदका अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस दौर में। तो आप सरकार को अल्लाह पाक ने जो है ना वही के ज़रिए बताया कि इनको कहे कि मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज नफल अदा करें उम्रे की नीयत से, तो इनको उम्रे का सवाब मिलेगा और उसके बाद ये अपने एहराम खोल सकते हैं। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद उमरा भी इसको कहा जाता है। तो इस वक्त हम मस्जिद कुबा के अंदर, मस्जिद उमरा के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम जी 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे। तवाफ़े काबा जो तुसी कर रहे होंगे ना भाई, तो उत्थे तुसी इंडियन वेखोगे तो उन्होंने इंडिया दे विच अपनी इंडियन हिंदी लैंग्वेज दे विच ना सूरतां पढ़ रहे होंगे ने, ठीक है। गोरा जिहड़ा है उन्हें अपनी इंग्लिश च पढ़नी है, फ्रांसी हर बंदे की ना अपनी लैंग्वेज दे विच उन्होंने किताब लियांदी है। तो साडे नालों ज्यादा नहीं कि सानू अरबी पढ़ाते हैं, सानू समझ भी नहीं आती। नहीं, ये पता की चीज़ है, ये वो जो पढ़ रहे हो ना, तो दुआवां ही नहीं, यानी तवाफ की मखसूस कोई दुआ नहीं है। हदीस में भी ये चीज़ साबित है कि तवाफ वास्ते मखसूस सिर्फ एक तलबीहा पढ़नी होंदी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो शुरू च पढ़नी जारी गल है। उस बाद तुसी दुआवां मंगनियां, यानी चक्कर काट रहे लोग स्पेशल ऐसे ले आने दुआवां, पहले चक्कर दुआ, दूसरे तीसरे चौथे, वो एक मोरविया एक चीज़ बनाई है, अच्छी बनाई है। लेकिन अगर मज़ा हो जो तुसी दिल दुआ मंगो, नहीं बिल्कुल, वो थोड़ी गल नज़र आ रहे, महल नज़र आ रहे, वो सामने वाइट महल, वाइट जा सफेद जा, वो पहाड़ों पे। तो ये सामने पहाड़ी पर आपको एक वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है जी। ये यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाई है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को जो है ना दजाल से मुशाबे किया जाता है। मदीने की हदूद के बाहर, ये उससे बाहर एक पहाड़ की चोटी पर ये बिल्डिंग है जी, जहाँ पर इनका कहना है कि जो दजाल आएगा तो वो इस बिल्डिंग में, इस महल में उसका स्टे होगा। ये इस महल में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। आज से जिस टेक्नोलॉजी का 10 साल बाद आप जो है ना मज़ा ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्रो मैक्स आप जिसको कह लें, ये इस बिल्डिंग में वो टेक्नोलॉजी, वो सहूलियात
उसके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जैसे ही आप किबला तैन से बाहर निकलते हैं तो ये सामने एक पहाड़ की चोटी पर आपको ये महल नज़र आता है। मस्जिद खंदक के बाहर मैं मौजूद हूँ जी। मस्जिद खंदक है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, वाइट बिल्डिंग जो है ये मस्जिद खंदक है। 7 मस्जिदों को मिलाकर एक मस्जिद बनाई गई है। 7 सहाबाए किराम ने अलग अलग अपने अपने नाम से मस्जिदें बनाई थी, तो उन 7 मस्जिदों को मिलाकर जो है ना उन्होंने एक मस्जिद बना दी है और उसका नाम है जी मस्जिद खंदक। मस्जिद खंदक के बाहर मौजूद है। यहाँ की जो तारीख़ी मस्जिदें होती हैं ना, ये सामने जो आप मस्जिद के ऊपर चांद देख रहे हैं, तारीख़ी मस्जिद की ये निशानी होती है कि ये चांद है बिल्कुल ऊपर से राउंड होता है, बंद होता है। जो मस्जिद इन्होंने बाद में तामीर की होगी, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो अपने पास से किसी जगह को वक्फ़ करके मस्जिद बनाई होगी, तो उस मस्जिद का जो चांद होगा वो बिल्कुल चांद के मुशाबे होगा, खुला होगा ऊपर से। अगर इसका आपको चांद बंद नज़र आ रहा है तो ये मस्जिद जो है तारीख़ी मस्जिद है, यानी कि पुरानी बुनियाद है इस मस्जिद की। बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो नया उन्होंने ज़रूर लगाया है, लेकिन इस मस्जिद की जो जगह है, जो मस्जिद को वक्फ़ की गई है, ये जगह पुरानी है, ये जगह तारीख़ी है। अंदर चलते हैं और मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ जी। ये एंट्रेंस है जी मस्जिद खंदक की। 7 मस्जिदों को मिलाकर एक जो है ना मस्जिद इन्होंने बनाई है। एक सहन है उसका, एक अहाता है, ये अहाता है जी बेसिकली, ठीक है जी। ये सामने पहाड़ है बिल्कुल साथ ही इसके अटैच, और पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं पुरानी जो है ना एक बिल्डिंग है, पुराना घर है, तारीख़ी घर है कोई। ये सहन है मस्जिद का। यहाँ पर हम जूते उतारेंगे और फिर अंदर जाएंगे जी। यहाँ पर 2 नफिल अदा करेंगे और फिर हम अगली लोकेशन पर जाएंगे नेक्स्ट। हम मस्जिद का व्यू लें अंदर से, माशाल्लाह इंटीरियर एक्सटीरियर इसका। ये 7 मस्जिदों को मिलाकर एक मस्जिद बनाई गई है मस्जिद खंदक। हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं जी। मस्जिद किबला तैन में आया मैं जी। मस्जिद किबला तैन का ये व्यू लें जी। ये एंट्रेंस है जी मस्जिद किबला तैन की, और ये एग्ज़िट है, यानी कि बेसमेंट की तरफ से आपने निकलना है। तो मस्जिद किबला तैन में आया हुए हैं। किबला का आपको पता है, तैन का मतलब 2, और 2 किबलों वाली मस्जिद इसको बोला जाता है जी। 2 किबलों वाली मस्जिद किबला तैन में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर का व्यू देता हूँ जी। तो ये अंदर का व्यू लें जी इसका, मस्जिद किबला के अंदर का व्यू। किबला तैन इसको बोलते हैं। तैन का मतलब होता है 2, और किबला 2 किबलों वाली मस्जिद। जब आप सरकार नमाज़ पढ़ा रहे थे, किबला अव्वल था हमारा मस्जिद अक्सा, उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा रहे थे, और उसके बाद जब नमाज के दरमियान ही वही नाजिल हुई तो आप सरकार ने जमात का नमाज के अंदर ही रुख चेंज करवा दिया, खाना काबा की तरफ करवा दिया। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम है किबला तैन, यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पर ज़रूर नफल अदा करें। जिस भी तारीख़ी मस्जिद में जाएँ, जिस भी पुरानी मस्जिद में जाएँ, जिस भी ज़ियारत पे जाएँ, तो कोशिश करें कि वहाँ 2 नफल ज़रूर अदा करें। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ओहद का पहाड़ है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना ग़ज़वा ओहद जहाँ पर हुई थी उस मकाम पर यह मस्जिद मौजूद है, ठीक है जी। और ये लेफ़्ट तक जहाँ तक आपको पार्किंग नज़र आ रही है, सारा ये मैदान था। इस मैदानी सिलसिले में जंग हुई थी। ये एंट्रेंस है जी। यहाँ पर हम जूता उतारेंगे अपना, और उसके बाद यहाँ से आप पानी पड़ा हुआ है, पानी ले सकते हैं अपने पीने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं जी मस्जिद के अंदर। ये ओहद के मैदान में ये मस्जिद बनाई हुई है। यहाँ पर बेसिकली ये आता था जहाँ पे जंग हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है जी। यहाँ पर लोग नफल पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर हम नफल पढ़ेंगे और उसके बाद जुमे का वक्त होने वाला है, मस्जिद नबवी में जाके जुमा अदा करेंगे। यहाँ पे कबूतर आपको हर जगह पे नज़र आएंगे, लोग दाना वगैरह उनको डालते हैं यहाँ से। ये दाना बेचने वाले भी बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं सामने, लोग इनसे ख़रीद के दाना डालते हैं कबूतरों को, सदका खैरात करते हैं। यहाँ पर सदका खैरात यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको पानी की बोटल्स फ्री में हर जगह पे कॉटन पड़े हुए नज़र आएंगे, खजूरें, कहवा, हर चीज़ यहाँ पर जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मदीना पाक की हदूद से थोड़ा दूर पार्किंग मिली है, रश बहुत ज़्यादा है। जुमा पढ़ने लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर, रियाज, जद्दा,
और मतलब जितने भी दूर इलाके हैं ना, वहाँ से लोग यहाँ पर जुमा पढ़ने आते हैं। यहाँ के मकामी लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन 8-10 बजे के बाद जो है ना, शर्तों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है, रोड ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियाँ आगे अंदर जाने नहीं देते। तो हमने जी यहाँ पे एक खुले मैदान में गाड़ी पार्क की है। ये देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों को जगह मिल रही है वहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से पैदल जाएंगे हम हरम की हदूद में, मदीना में, और वहाँ जाकर जुमा अदा करेंगे। जुमे का टाइम होने वाला है जी। स्पेशली पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना फ़्लाइट लेकर आते हैं मदीना में, और यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा जुमा पढ़ के शाम को वापस। रिटर्न टिकट भी आज ही की डेट की होती है उनकी। मोस्टली लोग पाकिस्तान से भी यहाँ जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ आते हैं। और इस टाइम जुमे का मतलब हद निगाह लोग ही लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश होगा। मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ। ये अब मस्जिद नबी में एंटर होने वाले हैं जुमा पढ़ने के लिए। आगे रश देखें आप। और ये इस तरह के तकरीबन 100+ गेट है, हर तरफ से जो है ना इसी तरह लोग एंटर हो रहे हैं। और समझ लें कि हम 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी पीछे लगा के आए हैं, हमें जगह नहीं मिल रही थी गाड़ी लगाने की। लोगों ने, शर्तों ने रास्ता, यानी कि यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, गाड़ियों की एंट्रेंस बंद की हुई है यहाँ पर। जो पहले से मौजूद हैं वो ठीक है, जो अभी आ रही हैं उनको एंटर नहीं होने दे रहे। साइडों पे लोग प्लॉट में, सड़कों पे लगा के गाड़ियाँ आ रहे हैं। इतना रश है यहाँ पर, एंटर होने की जगह ही नहीं है। बाहरी जो है ना सफ़े बन गई हैं और यहीं पे हम जुमा की नमाज़ अदा करेंगे एंट्रेंस से पहले ही। ये देखें जी, लोगों ने यहीं पे सफ़ा बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। सड़कों पे सफ़े बन रही हैं। मस्जिद नबी फुल हो चुकी है हर तरफ से। मस्जिद नबी फुल हो चुकी है हर तरफ से। ये इस तरफ दिखाइएगा। लोगों ने यहाँ पर सफ़े बना ली सड़कों पे। अंदर फुल है बिल्कुल मस्जिद, कोई जगह नहीं है। जहाँ पे जिसको जगह मिल रही है नमाज़ पढ़े। जुमे की नमाज़ के लिए आए हैं मस्जिद। जुमे की अज़ान हो रही है, इसके बाद खुतबा होगा और उसके बाद जुमे की नमाज़। हदरमौत किचन में आए हुए हैं जी। यहाँ पर हम यहाँ की अरेबिक डिश खाने वाले हैं। अगर अरेबिक में पढ़ेंगे तो हज़र मौत, यानी कि मरने वाली मौत, इसका नाम आपको जो है ना शो होगा यहाँ पे। लेकिन हदरमौत किचन है बेसिकली ये। यहाँ पर अरेबिक डिशेस मिलती हैं सारी। बहुत जगह मिली है जी हमें बैठने की, और यहाँ पर सर्व करेंगे खाना अरेबिक स्टाइल में। ये देखें जी, वो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, अरेबिक बॉक्सेस, अलग अलग। नीचे बैठने के लिए कालीन बिछाया हुआ है। ये सारा अरेबिक स्टाइल वाला सिस्टम है जी। यहाँ पर वो थालियाँ बीच में रख के देंगे नीचे आपको, और नीचे बिठा के आपको चावल और चिकन, इनकी जो फेमस डिश है ना चावल और चिकन, वो यहाँ पे सर्व करते हैं जी। बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो हम फ़िलहाल जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जगह मिले, तो वहाँ हम एडजस्ट हो जाएंगे। ये जी हमारे साथ है जी इम्तियाज़ भाई, इंडिया से हैं, बॉम्बे से। इम्तियाज़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। इम्तियाज़ भाई बॉम्बे किस जगह से हैं आप? प्रॉपर बॉम्बे, बॉम्बे सेंटर। बॉम्बे सिटी से हैं? बॉम्बे सेंटर। बॉम्बे सेंटर से हैं। तो कितना साल हो गया आपको यहाँ पे सऊदीया में? 14 साल। 14 साल से यहाँ पे जॉब होल्डर हैं। कितने टाइम बाद वापस जाते हैं इंडिया? एक साल में आता हूँ। 1 साल में कितने टाइम की छुट्टी के लिए जाते हैं वहाँ पे? 1 साल में 1 महीने के लिए जाता हूँ। 1 महीने के लिए वापस जाते हैं, फिर वापस यहाँ पे फिर आता हूँ। फैमिली वहीं पे है सारी, बॉम्बे में सेटल है? कुछ महीने पहले यहाँ पर थी। अच्छा, मैंने भेज दिया हूँ। तो इंडियंस को दिक्कत होती है यहाँ पे, कोई परेशानी होती है सऊदीया में किसी किस्म की? मतलब होता है ना कि यार पाकिस्तानी को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इंडियंस को नहीं मिल रहा, या किसी कंट्री में कोई फ़र्क किया जाता है एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह का सीन? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो ऐसा मतलब इक्वल है यहाँ का लॉ, सबके लिए इक्वल है? के लिए सेम, सबके लिए सेम है। ठीक है। बाकी रहती जॉब की बात है। जी बोलो। जॉब नसीब की बात है, जिसको अच्छा मिल गया मिल गया। ज़रूरी नहीं। मैं फ़िलहाल सऊदी रेलवेज़ में जॉब करता हूँ। ये मेरे भाई भी सऊदी रेलवेज़ में जॉब करते हैं। ये भाई पाकिस्तान के हैं। भाई का नाम क्या है? उमर भाई पाकिस्तान से सऊदी रेलवे में जॉब करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मैं रेलवे टेक्नीशियन हूँ। ज़बरदस्त। सब भी रेलवे टीशियन है। ज़बरदस्त। लास्ट 5 साल से मैं रेलवे टेक्नीशियन में जॉब कर रहा हूँ सऊदी रेलवे में। ज़बरदस्त। उसके पहले सऊदी लोकल कंपनी में थे। ठीक है। ये हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं। मुस्तफ़ा भाई के पास हम मेहमान आए हुए हैं। मुस्तफ़ा भाई जद्दा से मदीना हमें मिलने के लिए आए हुए हैं स्पेशल। यहाँ पर आज हमें सारी ज़ियारत इन्होंने करवाई हैं। भाई उनके साथ दोस्त हैं उनके, ये भी भाई मुंबई वाले भी इनके दोस्त हैं बेसिकली।
तो ये 4 लोग हमसे मिलने के लिए यहाँ पर मदीना में आए हुए हैं। और ये जो अरबिक किचन है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये इनका सेटअप है। यहाँ पे कलीन में बिठाते हैं, छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ये शॉपर है, यहाँ पर शॉपिंग बैग नीचे लगा कर उसके ऊपर जनाब इनकी जो फेमस यहाँ की डिश है चावल चिकन, ठीक है, वो हमें खिलाएंगे जी। आशर भाई हैं, राशिद भाई हैं, अरशद भाई हैं। ये हम लोग तकरीबन कोई 7 से 8 लोग हैं यहाँ पर, और आज इनकी अरबिक डिश ट्राई करने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है। डिश आती है तो आपको दिखाते हैं जी। लें जी, ये डिश आ गई है जी। चावल के ऊपर चिकन, साथ रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे लेमन और प्याज वगैरह सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी आ गई हैं हमारे पास। और ये हम जनाब अब स्टार्ट करने वाले हैं इसको। तो ये बेसिकली यहाँ की अरबिक डिश है जी। ये 2 डिशेस आई हैं जी, दूसरी हमारी ये रही, लेके आ गए हैं। और आज हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो यहाँ की अरबिक डिश है बेसिकली वो ट्राई करने वाले हैं जी। मुस्तफ़ा भाई, इस डिश का नाम क्या है? दजाज मजबी। दजाज मजबी, अरबिक में इसको दजाज मजबी बोलते हैं। ले जी, ये दजाज मजबी की हमने 2 डिशेस ऑर्डर की हैं, तो ये हम खाने लगे हैं। तो लेट्स ट्राई, कैसा टेस्ट है इसका। रायता तरह से इस पे डालेंगे और ये चिकन को थोड़ा सा ऐड करेंगे स्लाइस बना के इसमें। उसके बाद चावलों को हाथों से अच्छे से शेक करके, और ये पैटर्न है जिसके खाने का। यही को नहीं है ना।